बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में, और हम सबसे पहले बड़ी खबर करेंगे। यूं कहें तो यख बस्ता हवाएं जो थी उनमें कहीं न कहीं दरार पड़ती हुई, वो ठंडी होती हुई शायद नज़र आ ही जाएंगी। आज ना ईद, ना होली, ना दिवाली, ना कोई बड़ा त्यौहार, ना 14 अगस्त, ना 15 अगस्त, ना 26 जनवरी, और फिर अचानक सुबह सुबह हाई टी एंड के हवाले से बड़ी चिट्ठी निकल के आती है, बड़ी खबर निकल के आती है। बताया जाता है और सोशल मीडिया पे और उसके लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बड़ी खबर जो है, बड़ी चिट्ठी जो है वो वायरल होती नजर आ रही, ब्रेकिंग खबर बनती नजर आई। और ख़बर ये थी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की चिट्ठी आई है, और चिट्ठी में सभी सियासी जमातों के लीडरान को, सरबराहान को बुलाया गया है, चाय के लिए बुलाया गया है। चाय पे चर्चा होनी है। चाय पे क्या चर्चा होगी ये सब लोग पूछना चाहते थे, समझना चाहते थे, क्योंकि बड़े दिनों बाद ये सब कुछ होने जा रहा है। और सारे के बीच में सबकी नजरें सियासी जमातों, खासतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर थी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इजलास में, इस चाय पे जाएगी या क्या पीडीपी जाएगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से अब एक खबरें आ ही रही थी कि पीडीपी के सुहेल बुखारी का ट्वीट आ जाता है, और सुहेल बुखारी के ट्वीट में न जाने और न बाहर बाइकआउट करने की कोई बात थी। ताहम इस ट्वीट में बताया गया कि चिट्ठी सुबह सुबह आई थी। ये एक बड़ी बात थी, और इस बड़ी बात के हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पे रोड मैप, एक वर्कआउट किया जाता है, लेकिन सब कुछ ऐसा हुआ नहीं। अचानक चिट्ठी आई, सबको बुलाएगा। लेकिन सुहेल बुखारी ने साथ में ये भी लिखा, क्या हमारे मनोज सिन्हा साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे पीएम साहब कुछ बताएंगे जो पिछली मीटिंगें हुई थी उनका क्या हुआ? ये सुहेल बुखारी ने बताया। क्या चाय पे चर्चा ही है या कुछ और है? लेकिन नजरें सुहेल बुखारी के ट्वीट के बाद पूछा जाने लगा पीडीपी हलकों से कि भाई बताइएगा क्या है इस मीटिंग में, क्या जा रहे हैं या नहीं जा रहे? महबूबा मुफ्ती से भी पूछा जाने लगा, हमने भी पूछा, दूसरे अखबारी नुमाइंदों ने भी पूछा, और पूछते पूछते बात देर गए 6 बजे तक जा पहुंची। लेकिन इससे पहले अचानक फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली से कश्मीर लौटे, और फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में एक तकरीब पर मौजूद थे। तो पहला सवाल फारूक अब्दुल्ला से यही था कि भाई चिट्ठी आई है, बुलावा है, और इस बुलावे के पीछे की कहानी हम तो बता ही जान, हम कुछ समझ रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बुलावे पे जाएंगे? तो फारूक अब्दुल्ला का पहला जवाब यही था, मैं आज दिल्ली से आया हूँ, अभी मैंने कार्ड देखा है, मुझे कुछ पता नहीं है वहाँ क्या होने वाला, क्या करने वाला, उस पर कुछ लिखा नहीं है। मैं जा रहा हूँ और जाऊँगा, वहाँ देखेंगे। मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैं अभी दिल्ली से आया हूं, मुझे मालूम नहीं कि वहां क्या है, लेकिन जाना जरूरी है। और इस बीच में खबर आने लगी कि पीडीपी नहीं जा रही है, क्योंकि पीडीपी की कुछ आला सतही कमान की मीटिंग भी होने जा रही थी। और फिर सुहेल बुखारी का ट्वीट, वीडियो पैगाम आया, सोशल मीडिया पर भी आया और मीडिया हाउसेस को भी ये वीडियो पैगाम आया, और सुहेल बुखारी पीडीपी के तर्जमान ने इसमें वजाहत करते हुए बताया कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। आज सुबह हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से एक इनविटेशन मिला, जिसमें यह कहा गया था कि आज शाम एक हाई टी के प्रोग्राम पे उनको इनवाइट किया जा रहा है। सिवाय इसके उस कार्ड में कुछ नहीं लिखा गया कि क्यों बुलाया गया है, क्या वहां कोई मीटिंग हो रही है, अगर ऐसी कोई मीटिंग हो रही है तो उसका एजेंडा क्या है। क्योंकि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आप सबको पता है कि हाई टी जैसी चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी में नहीं हो सकती। ऐसे में अगर किसी मसले पे बात होनी हो तो उसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई एजेंडा उस इनविटेशन कार्ड पे नहीं लिखा गया है। और आपको सुन के हैरानी ये भी होगी कि आज ही के दिन के लिए मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक मूवमेंट का प्रोग्राम दिया था। वो अपने वालिद बुजुर्गवार और हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की मज़ार पे फातिहा खानी के लिए जाना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी के अहलकारों ने उनको वहां नहीं जाने दिया। एक ऐसे दिन जहां वो अपने वालिद के मकबरे पे फातिहा खानी के लिए नहीं गई, उन्हें हाई टी के लिए मदऊ किया गया। और जैसा कि मैंने पहले कहा, उस इनविटेशन में किसी तरह का कोई एजेंडा, सुहेल बुखारी बता रहे हैं कि एजेंडा नहीं है। जरूरत इस वक्त जो है वो इस चाय की नहीं है, जरूरत इस वक्त बड़े पैमाने पे बाहर निकलने की है। बड़ा जो वैक्यूम है उसको साफ करने की जरूरत है। और ये चाय पे चर्चा क्या होगी, सुहेल बुखारी ने बताया, हमारा तो प्रोग्राम ही कुछ और था। यहाँ पे ये सब कुछ
ड्रामेबाजी नहीं तो और क्या है, ये बता रहे थे पीडीपी के तर्जमान सोहेल बुखारी। लेकिन हमने महबूबा मुफ्ती से भी पूछा और महबूबा मुफ्ती ने कड़े हमसे बात जब की तो बताया, माजी के हालात भी दिखाए, ऑल पार्टीज मीटिंग का भी बताया, पीएमओ के साथ मीटिंग का भी बताया और बताया जरा समझिए क्या आउटकम है। लेकिन सोहेल सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधा राजभवन चलते हैं। राजभवन में हमारे साथी साहिल हैं मौजूद, साहिल मकबूल जो है इस वक्त मौजूद है। साहिल, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो बताइए पहले आज की इस मीटिंग में कौन कौन आया है, कौन कौन पहुंचा है, क्या बताया, कुछ सी ने बात की मीडिया से? दूरी पर है, तो कुछ ही दूरी की फासले पर है और अभी अभी यहाँ पर जो सियासी पार्टियों के जो लीडरान हैं, जो उनके सरबराहान हैं, वो यहाँ से गुजरे हैं। तो कुछ एक जो लीडरान हैं उनसे हमने बात करने की भी कोशिश की, जिसमें जीए मीर साहब ने भी हमारे साथ बात की। और आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि कौन कौन लोग इस वक्त यहाँ पर जो है गवर्नर हाउस जो है दाखिल हुए हैं। इसमें सबसे पहले नाम जो है वो है, उसके बाद रविंद्र रैना जो बीजेपी के सरबराह हैं वो दाखिल हुए हैं, जिम राहीन दाखिल हुए हैं, अल्ताफ बुखारी दाखिल हुए हैं और हकीम यासीन दाखिल हुए हैं, अल्ताफ बुखारी दाखिल हुए हैं। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो दाखिल हुए हैं। और इसके बाद जिस तरह से आपने खुद ही बताया कि पीडीपी ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस चाय पर नहीं जाना चाहते हैं और चाय पर इससे पहले भी चर्चाएं जो है बहुत हो चुकी हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह का जो है इज़हार ख्याल जो है वो कांग्रेस के लीडर जो है जे मीर जो है उन्होंने जाहिर किया है। उन्होंने भी साफ तौर पर ये बताया है कि चाय पर चर्चा जो है हमने बहुत दफा देखी है, हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी चाय पी और बाद में लोगों ने कहा कि शायद जम्मू कश्मीर के लीडरान जो दिल्ली सिर्फ चाय पीने की गर्ज से गए थे। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है, ये जो यहाँ पर इस वक्त हम सबको तलब किया गया है, कम से कम इसका एक जो है मोटिव होना चाहिए था, कोई इसका एजेंडा होना चाहिए था जिसके ये मीटिंग बुलाई जाती और हम भी उसी मोटिव के तहत वहां पर जाते और बातचीत जो है करते। उन्होंने कहा कि चाय पीने का कोई शौकीन नहीं, गरीब हो या अमीर हो, सब लोग जो है चाय पीते आजकल और भी आजकल, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जितना जल्द हो सके गवर्नर की तरफ से है जहाँ की लीडरों को जो है बुलाया जाए और एक राह हमवार की जा सके। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है और अगर इस हाई टी मीट के बजाय यात्रा को जो है बनाने के लिए या बात करनी है और उनकी राय जाननी है, स्मूथ किस तरह से चलाया जा सके वो जानना है। तो उनके बकौल की साहिल जीए मीर साहब ने बात की, क्या किसी और लीडर ने भी बात की, किसी और ने बताया? और मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुजफ्फर अहमद शाह क्या आए थे? सजाद गनी लोन के बारे में हमें मालूम हुआ कि वो भी स्टेट से बाहर है। तारिगामी ने सुबह बताया था कि उनकी तबीयत नासाज है। क्या ये दो लीडरान आपकी नजर से गुजरे? बिल्कुल, सजाद लोन जो है वो नजर से नहीं गुजरे, वो नहीं है, वो शायद दिल्ली में हैं। जराए से पता चला है कि वो भी शायद आउट ऑफ स्टेट हैं। और साथ ही साथ हमने जिस तरह से आपने कहा कि कुछ और लीडरों से बात करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से उनको रुकने नहीं दिया गया। और कुछ लोगों को कुछ लीडरान ने ये भी कहा कि वो जो है मीटिंग के बाद ही इस पर बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहिल इकबाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद राजभवन श्रीनगर से। राजभवन के बाहर का नजारा भी हम आपको दिखा ही देते, लेकिन इस वक्त वहां पे सिक्योरिटी जो मामलात हैं और उसके साथ साथ जरूरी आपको बताना चाहेंगे कि आपकी आवाज जो है राजभवन से साफ नहीं आ रही थी इंटरनेट में। राजभवन के नजदीक भी हमारा हाईएस्ट प्लेस जो है, जो हाईएस्ट सीट ऑफ गवर्नेंस है, वहां के नजदीक भी हमारा इंटरनेट कितना तेज चलता है ये आपको मालूम पड़ ही गया होगा। लेकिन आपको बताएं, आज की हाई टी और हाई टी पे बड़े सवालात ही ना सही, बड़ी बहस सुबह से हो रही थी। सुबह से सियासी गलियारों में बहस हो रही थी, पूछा जा रहा था कि इसके पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि अचानक ना ईद, ना होली, ना दिवाली, ना बड़ा दिन, तो फिर अचानक ये चाय किस लिए बुलाया गया? क्या कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है? हमने भी जरा ऐसे जानने की कोशिश की। कुछ ने हमें बताया कि अमरनाथ यात्रा जो हो रही है उस सिलसिले में इनका सपोर्ट के हवाले से मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन हमें जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है
उन्होंने बताया कि अगर अमरनाथ यात्रा के हवाले से ख़ुसूसन ये मीटिंग होती, ये चाय होती, तो फिर 2 दिन पहले होती। आज तो जिस वक्त मीटिंग शुरू हुई, हमारे अमरनाथ यात्रा के काफिले तो अपने बेस कैंपों में बालथल से लेके चंदनवारी तक पहुंच चुके हैं। तो फिर इस पे यात्रा के हवाले से क्या मैसेज या क्या डिस्कस करना था? साफ जाहिर है, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट या हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि बात लंबी है और दिल्ली से लेके कश्मीर तक इंतखाबी दंगल ना सही, लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल वैक्यूम है, उसमें जो कहीं ना कहीं जो दूरियां दिखी जा रही हैं, उसको फिल अप करने के लिए दिल्ली इस वक्त कोशा है और ये इसी की एक कड़ी है। और आज की चाय की चर्चा सिर्फ शुरुआत में इंट्रैक्शन है और इसके बाद आगे भी और मीटिंग्स होंगी। लेकिन आज की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती का ना जाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाना, इस पर सोशल मीडिया बटा हुआ है। सोशल मीडिया को हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे। लोगों की राय यूजुअली सोशल मीडिया पे आजकल देखने को जा रही थी। एक बड़ा हल्का नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का इस मीटिंग में जाने के हवाले से बता रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला की तनकीद की जा रही थी, माजी उसका बताया जा रहा था, 1996 के हवाला देते हुए बताया जा रहा था कि फारूक अब्दुल्ला तो ऐसे ही है। और कुछ लोग पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के न जाने पर भी जहां मुतमईन या उनके हिमायत की बात करते, लेकिन अक्सर पीडीपी कारकुनान को हमने आज महबूबा मुफ्ती के इस फैसले से नाखुश ही देखा। बहुत से पीडीपी कारकुनान सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे थे और अपनी राय देते हुए पीडीपी के ये कारकुनान बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती को जाना चाहिए था। एक प्रेशर उनका जो केडर वोट बैंक पे है, उनके वर्कर्स पे है, वो शायद किसी हद तक इससे कम हो जाता और अगर वो वहां नहीं गई तो शायद प्रेशर और भी बढ़ सकता। ये बहुत से उनके जो पार्टी के हमदर्द हैं वो बता रहे थे, सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। और बहुत से पीडीपी के जो हिमायती भी हैं, सपोर्टर हैं, वो बता रहे थे कि नहीं, फैसला अच्छा हुआ है। और बहुत से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले को भी, फारूक अब्दुल्ला के फैसले को अच्छा माने थे, बता रहे थे जाना है, बात करनी है, सुनना है, सुनाना है, उसके अलावा वहां पे क्या होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन कहीं मीडिया को वो मौका न मिले कि पूरा माजी की तरह कश्मीरियों पे इल्जाम लगे कि आज भी मीटिंग थी, माजी की तरह नहीं गए, आज भी नहीं गए, वही अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अगर बातचीत के लिए जब बुलाया जाए तो तब नहीं गए। ये अलग अलग राय थी, सोशल मीडिया पे बटा हुआ था। और अब देखना ये होगा कि आज की इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल के आता है। क्या दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जम्मू कश्मीर के हालात या सियासी पड़ाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा या नहीं, ये इस मीटिंग के बाद या आने वाले दिनों में पता चला जाएगा। बताया जाता है कि 45 दिन के ब्रेक के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और ये 45 दिन का ब्रेक जो होगा ये अमरनाथ की यात्रा के हवाले से होगा और उसके बाद ब्रेक थ्रू मिल सकता है। ये ब्रेक थ्रू क्या होगा उस पर हमारी नजर है। वक्फे से हम आपको बाखबर करते रहते हैं, लेकिन एक और बड़े पहलू से आपको बाखबर करें। ये वो पहलू है जिसका सबको इंतजार था। 2 साल के कोविड के वक्त के बाद जो कोविड ने परेशान किया, उस दौरान यात्रा नहीं हो सकी, लेकिन 2 साल के बाद आज यात्रा का पहला जत्था, पहला पड़ाव जम्मू से सुबह 4 बजे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। तकरीबन 4000 के करीब यात्री आज फुल सिक्योरिटी कवर में जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुए। हमने पूरी जम्मू से लेकर श्रीनगर तक इस पड़ाव पे नजर रखी हुई थी और ये पड़ाव जब जम्मू से नारे लगाता हुआ आगे के लिए बढ़ा तो सुबह 4 बजे के दिल फरेब मनाजिर जो थे, वो खुशनुमा मनाजिर जो थे, वो इस तरह के थे जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे। ये जम्मू के मनाजिर जो सुबह 4 बजे यात्रियों को श्रीनगर के लिए रवाना किया गया और सिक्योरिटी के फुल कवर में ये यात्रा जब रवाना हुई तो वहां पे बम बम बोले के नारे लगाए जा रहे थे और उसके साथ साथ एक जोश था, एक उत्सव था और इस पुरजोश अंदाज में ये यात्री कश्मीर के लिए रवाना तो हो ही रहे थे। लेकिन कश्मीर में चाहे वो जम्मू के बाकी हिस्से हों, वो उधमपुर हो, वो रामबन हो, वो बानिहाल हो, वो श्री कश्मीर का काजीगुंड हो, वो कश्मीर के बाकी सभी जगहों पर हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और हर जगह यात्रियों का खुश असलूबी के साथ जो इस्तेकबाल हो रहा था, जो कश्मीरी इस्तेकबाल कर रहे थे, वो काबिल दीद भी था। हम पहले आपको बताएं जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो यात्री पहुंच रहे थे उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था। बेस कैंपस पे अनंतनाग में हमारे जुनैद साथी मौजूद थे, सलीम वानी कंगन में थे, रस्ते में हमारे हर जगह पे नुमाइंदे मौजूद थे, हमारे साथी मौजूद थे। तो हमारे नुमाइंदों के साथ यात्रियों ने जो बात की, जो खुशी का इजहार किया, जो कश्मीरियों के हवाले से बताया, उसके बारे में हम आपको पूरी ये बानिहाल की वो तस्वीरें जिन्हें वहाँ जहाँ पे एक बेस कैंप बनाया गया है और यहाँ यात्रियों के पहुँचने के लिए इंतजाम किए गए हैं। सरकारी सतह पे पूरे इंतजाम हैं, हर जगह पे पूरे इंतजाम। अच्छा सिक्योरिटी का मामला, लेकिन इसी सिक्योरिटी के मामला के साथ साथ
जो बाकी मामलात हैं उन पे हमारी नजर है। तो हमारे नुमाइंदों के साथ यात्रियों ने क्या बात की हम आपको दिखाते हैं। मैं आई हूँ दिल्ली से और मेरा नाम सानिया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं अमरनाथ जा रही हूँ। बट मतलब मैंने जब हम यहाँ से आ रहे थे घर से तो हम सोचे थे कैसे जाएंगे, तो रास्ते में आना तो रेयर था तो हमने बहुत ट्रबल किया बट हम यहाँ पहुँच गए और उसका प्रॉफिट हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में ना कोई डर नहीं है, कोई आतंकवादी की कोई चिंता नहीं है क्योंकि जो हमारी सरकार है उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, टॉयलेट से लेकर पानी तक की बहुत अच्छी सुविधा कर दी और रहने तक की पूरी, और मतलब किसी चीज़ की चिंता ये नहीं, बेफिक्र होके जा सकते हैं हम कहीं भी यहाँ पर। मैं 13 साल से आ रहा हूँ। 13 साल से? हाँ 13 साल से। 2 साल कोविड के नहीं होते तो 15 होता। तो क्या लगता है कि 2 साल जो कोविड काल के चलते नहीं दर्शन हो पाए तो दिल में क्या रहता था? बहुत अफसोस होता है। नाम सुंदर सिंह, बिजनौर से है सर, यूपी से। बहुत अच्छा काम हो रहा है सर और कुछ दिक्कत आई है और आ रही है। कितने खुश हैं आप? जो प्रशासन से बहुत खुश है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है सर, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, सब खुश है सर। फूल मालाओं के साथ सर स्वागत किया गया है। पहली बार देखा गया फूल? जी 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 पहली बार देखा गया है सर। आप लोगों का और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के नागरिकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी खुशकिस्मत हो, पहले जत्थे से आपको क्या मनोकामनाएं? बहुत मनोकामनाएं हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत मनोकामना है, बहुत इंतजामात हैं, फूलों से स्वागत किया गया है। और ये आपने जो साउंड बाइट सुनी ये जम्मू में अनिल शर्मा जो हमारे साथियों ने ली थी, रामबन में भी हमारे साथियों ने ली थी और अनंतनाग में भी जुनैद ने यात्रियों के साथ बात की थी। सभी जगहों पे हमने, सलीम वानी ने कंगन में बात की है, अनंतनाग माफ़ कीजिएगा यहाँ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए भी यात्रा जाती है और सुंबल में भी हमारे साथी ने बात की है। श्रीनगर में भी हम देख रहे थे कहाँ से यात्रा जाएगी और सब पर सबकी नज़र थी। लेकिन किस तरह से कश्मीरी का इस्तेमाल करते हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। लगातार हमने आपको अपडेट किया है कि बड़ा कश्मीरी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे और आज भी कश्मीरी बेसब्री से ख्याल रखे हुए था, इंतजार करता। लेकिन इस सारे के बीच में सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती ने यात्रा के हवाले से एक ट्वीट करते हुए बताया, इस्तकबाल है, वेलकम है आपका। और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें महबूबा मुफ्ती बता रही है कि 2 साल के बाद यात्रा आई है, शुरू हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि कश्मीरी खुले दिल से इस्तकबाल करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स और सारे के बीच में जो यात्रा के दौरान पांता चौक की दुकानें बंद की गई हैं उस पर मुझे ज़रा अफसोस है। सरकार को बताइए, जानना चाहिए, सिक्योरिटी हम देते हैं, कश्मीरी देता है, सिक्योरिटी कश्मीरी देगा और देता रहेगा। यात्रा हमारा मजहबी, जो हमारे भाइयों का मजहबी फरीज़ा है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट में पांता चौक की बात की और पांता चौक के रहने वाले दुकानदार, खासतौर पे जो गाड़ियों के जो मिस्त्री वगैरह का वर्कशॉप्स का काम करते हैं, वो श्रीनगर की लाल प्रेस कॉलोनी पहुंचे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, इल्ज़ाम पुलिस पे लगा रहे थे और पुलिस पे इल्ज़ाम लगाते हुए बताया जा रहा था कि उनकी दुकानों को पुलिस ने बंद कर दिया है। सिक्योरिटी के नाम पे उनका रोटी रोजी छीनने की कोशिश की गई है और ये भी बता रहे थे कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, मामलात हैं, लेकिन इन मामलात में वो जब इस्तकबाल कर रहे हैं, वो खुश हैं कि यात्री आए, तो फिर ये क्या, पुलिस का क्या रोल? पुलिस ने भी इस पर अपना रद्दमल जाहिर किया है। लेकिन पहले आपको बताएं ये लोग क्या अपनी अपील लेके थे कि हमारा रोजगार जो है यात्रा के साथ भी जुड़ा है, हम यात्रियों की खिदमत भी करते हैं और फिर रोजगार हमारा 40-45 दिन दुकानें बंद रखने से उनका रोजगार मुतासर होगा। ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में यात्री पहुंचे हुए थे। जरा इनकी सुनते हैं, पुलिस ने इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है, वो भी आपको बताएंगे। हम पांता चौक से वर्कशॉप वाले हैं। हम प्रोटेस्ट इसलिए यहाँ पे करने आए कि हमारी 40, 60, 50 दुकान है वो आज हमें बंद कर देगी। पुलिस ने बोला 40 दिनों के लिए यहाँ मत आओ क्योंकि यहाँ पे यात्रा आने वाली है, यहाँ पे आप मत आ जाओ। हमारा यही मुतालबा है आपकी चैनल की वसादत से, हमारी ये आवाज़ आप आगे कर दो क्योंकि हमारी आवाज़ कोई सुनेगा। गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम पेसफुली आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी मांगे आप पूरी कर दो, बाकी कुछ नहीं चाहते हम। या तो हमारा कुछ और बंदोबस्त कर दो, वहां से निकालो, किसी और जगह छोड़ दो। हमारे घर में ईद आने वाली है, हम क्या करेंगे सर?
हमारा रोजगार छीना जा रहा है। यात्रा रोजगार छीनने के लिए नहीं है, ये सीए लोग यहाँ पे बता रहे थे और बता रहे थे कि पुलिस को समझना चाहिए। पुलिस ने इन्हें आज सुबह सुबह बताया। राकेश बलवाल एसएसपी श्रीनगर, लेकिन इससे पहले आपको बताएं पुलिस ने अपने एक बयान भी जारी किया, उसमें बताया है कि कोई वहां पे दुकान वगैरह बंद नहीं है। इन लोगों को बताया गया था कि वो कुछ पेपर्स जो है सरकार के कुछ वेरिफिकेशन वगैरह हैं वो करें, वो नहीं किए, इसलिए कुछ दुकानें वहां पे आज बंद रही है। और आपको बताएं राकेश बलवाल एसएसपी श्रीनगर, उनकी एक इमेज बनी हुई है श्रीनगर में, पीपुल इमेज है और लोग उन पर बहुत ज्यादा भरोसा किए हुए हैं। और हमसे भी बहुत से लोगों ने बताया कि बात राकेश बलवाल तक पहुंचाई जाए कि कहीं पुलिस में कोई ऐसा तो नहीं है जो आपकी इमेज खराब करना चाहता है, वरना हम तो यात्रा की जिम्मेदारी लेते हैं, हम तो यात्रा के साथ हैं, लेकिन फिर हमारा रोजगार क्यों छीना जा रहा है। ये श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में लोग बता रहे थे जो पामपोर के इलाके, पांथा चौक के इलाके से आए हुए थे। लेकिन कश्मीर के हालात से लेकर मुल्क के हालात और इन मुल्क और कश्मीर के हालात में जुबानबंदी का अक्सर कहा जाता है। सब सियासी जमातें बता रही हैं कि कश्मीर में तो जुबानबंदी है ही, मुल्क में भी बीजेपी ने जुबानबंदी कर रखी है। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आल्ट न्यूज के एडिटर और उसके साथ साथ दूसरे मुल्क के मामलात, चाहे वो तीसरा हो या मामला हो, उन पर आज अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि मामला कुछ और है। समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहां से हो रही है। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सच और झूठ का ऑपरेशन के बीच में कई ऐसे मामलात हैं जिन पे सरकार को जरा समझना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बता रहे थे। जो एक तरीक़ाकार बन चुका है हुक्मरान पार्टी का, झूठ बोलते जाओ, हकायक को तोड़ मरोड़ करके पेश कर लो और उस हद तक भी जाना है ताकि झूठ को सच माने आवाम। जुबैर और उसके साथियों की कोशिश क्या थी कि झूठ का पर्दाफाश हो, हकायक को सामने लाया जाए और वो न्यूज़ आवाम तक पहुंचे, वो खबर आवाम तक पहुंचे जो हकीकी है, जो सच है। ये कसूर है जुबैर का और उनके साथियों का। जुबैर आल्ट न्यूज के एडिटर हैं और जुबैर पर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जुबैर की गिरफ्तारी के पीछे बहुत से लोग बीजेपी और सरकार दोनों पर इल्जामात करते हैं। शक के दायरे में सरकार को खड़ा किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं। खासतौर पे जो कल टंगदार के इलाके में, केरन के इलाके में जो 2 लोग मरे हैं, उसके हवाले से भी लोगों में शक शुबातें, वहाँ के लोगों ने भी हमारे न्यूज़ रूम को फ़ोन करके कुछ शक शुबात उस पर उठाए। लेकिन आपको बताते चले शक शुबा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर भी होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो कहाँ है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, अगर है तो ज़रा हंदवाड़ा का लंगेट इलाके का ये बीडीओ ऑफिस आपको दिखाते हैं। दोपहर का 1 बजे बीडीओ साहब के दफ्तर पे ताला चढ़ा हुआ है और इस बीडीओ साहब के दफ्तर पर ताला चढ़ने की वजह से इलाके के कितने लोगों को परेशानी हुई होगी, कितने लोगों का वो दिन की दिहाड़ी जो इस बीडीओ ऑफिस आए होंगे, अपना कोई कागज लेके कोई ड्रेन बनाना चाहता होगा, किसी को नाली ठीक करवानी होगी यहाँ पे। और दिलचस्प कहानी ये है कि बीडीओ ऑफिस में बीडीओ साहब तो है नहीं, कोई और भी नहीं आए, ना क्लर्क आया, ना जमादार आया, ना कोई और आया। और पूरा दिन यहाँ का बीडीओ ऑफिस आज के दिन पे बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया, आज ना होली थी, ना दिवाली है, ना ईद है, ना 15 अगस्त है, ना 26 जनवरी है, तो फिर ये दफ्तर की छुट्टी क्यों है, ये दफ्तर में ताला क्यों है, ये लंगेट है। मुकामी शख्स एक वहां पे था, गरीब था, उसने हमारे साथी से बात करते हुए पूछा कि उसकी दिहाड़ी इस ताले की वजह से गई है। किसी गरीब की दिहाड़ी जाना, एक दिन की मजदूरी जाना, खुद अंदाजा कीजिए उस पर कितना होगा। और कुपवाड़ा के जिला तरक्याती कमिश्नर खालिद जहांगीर तक ये वीडियो पहुंचाते हुए हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या इस वीडियो के ऑफिस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो गरीब का वहां में नुकसान होगा क्या इनकी तनख्वाह से वसूल किया जाएगा। जरा आम आदमी जिसका नुकसान हुआ है वो भी सुना लेते आपको। परेशान चलिए, ये कुपवाड़ा के लंगेट इलाके का बीडीओ ऑफिस जो दोपहर 1 बजे तक बंद था, बाद में हमारा नुमाइंदा वहां से चला गया। क्या पता मीडिया सुन के, बाद में मीडिया का सुन के कोई आया होगा, लेकिन उस 2-1 बजे तक ये दफ्तर बंद था। और यहाँ जो मजदूर आए हुए थे, जो लोग आए हुए थे, उनकी का जो रोज़ जरिए मुआश है उसका नुकसान होगा, ये कौन पूरा करेगा। लेकिन एक और ख़बर अच्छी है, ये खबर जनूबी कश्मीर के पुलवामा से है, जहाँ समग्र मिशन जो सरकार का है, एजुकेशन सेक्टर जो है, उसके हवाले से एक आला सतही मीटिंग ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा
बशीर लाल चौधरी की सरबराही में मुनक्कद हुई और यहाँ इंतजामिया के तमाम ओहदेदार मौजूद थे। PRIs भी मौजूद थे, इलाके के दूसरे सियासी नुमाइंदे भी मौजूद थे और स्कूल की इमारतों से लेकर स्कूल स्ट्रक्चर और स्कूल में पढ़ाई का हाल अहवाल आज इस या यूं कहीं उसकी पेशरफ्त के हवाले से आज इस मीटिंग के दौरान जानकारी हासिल की गई। और बशीर लाल चौधरी जो जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और के साथ साथ समग्रा के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इस मौके पर अफसरान को पर जोर दिया कि वो एजुकेशन सेक्टर में कोई समझौता ना करें। और बात समझौते की, लेकिन चलते चलते बताता चलूं हमने कई मामलात पे समझौता किया हुआ है। हम एनवायरनमेंट के मामलात में जो है समझौता कर चुके हैं। हमारा आज की डेट में कल 33 के आसपास जो है दर्जा हरारत था जम्मू कश्मीर का, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं सुना है। और आपको एक ऐसा माहौल भी बताएं जिससे हम कहें माहौलियात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करगिल में जल शक्ति महकमे के खिलाफ आज मुजाहरा था, पीने का साफ पानी नहीं है। ये पीने का पानी करगिल जैसे इलाके में जहाँ बताया जाता है कि ग्लेशियर है, पहाड़ है, पहाड़ों से पानी आता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट होना, पानी ना होना खुद बयान करता है कि हमारे ग्लेशियरों का क्या हाल है, हमने अपने माहौल का क्या बुरा हाल कर रखा है, हमने अपने जंगलात काट काट के अपने लिए आने वाला वक्त कितना बुरा बना दिया है। इसकी और मिसाल कहीं नहीं मिल सकती है। लेकिन ख्याल आपको रखना है, ख्याल हम सबको रखना है, ये हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत है, हमारा माहौल। तो फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्जी, फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।